नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ मनकिल। राशियों में मौजूद ग्रह नक्षत्र सितारों के प्रभाव के बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तभी तो हम आपके सितारे में लाते हैं आपकी हर जिज्ञासा, परेशानी का समाधान, बताते हैं आपके सितारों की चाल और दिन का हाल। साथ ही आचार्य जी बताते हैं एक खास महामंत्र। आज आचार्य जी बताएंगे पुत्रदा एकादशी का महत्व। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं पुत्रदा एकादशी का महत्व? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से पुत्रदा एकादशी के व्रत की महिमा और विधि विधान। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाएंगे। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 0120464632 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जानते हैं आज का पंचांग। जी आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है। बहुत ही पवित्र दिन है, शनिवार का दिन है, नक्षत्र है मूल, योग है विषकुंभ और करण है वाणिज्य। और आज जो व्रत और त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है उसे कहते हैं श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी। आज की तिथि का क्या है महत्व, किस प्रकार से आपको व्रत और पूजा करनी है, ये सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। चलिए बात करेंगे 12 राशियों की। सबसे पहले जानेंगे मेष राशि वालों के दिन का हाल। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि जो है आपको किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को लेकर के आप परेशान कर सकते हैं। आज की तिथि आपको परेशान करने वाली हो सकती है। आज आपको धन को बचा करके रखना चाहिए, वरना आगे कहीं आपको जब धन की आवश्यकता पड़ेगी तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। तो आज फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का अनादर ना करें। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। अपने स्वास्थ्य व अपने फिटनेस पर आज आपको ध्यान देना चाहिए। आपके कुछ मुश्किल सवालों का जवाब भी आज आपको प्राप्त हो सकता है। कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपकी सहायता करेगा और आप जो पशुपेश में चिंता में पड़े हैं, दुविधा में पड़े हैं, जिन सवालों का जवाब आप काफी समय से खोज रहे हैं, वह उत्तर आज आपको कोई बुजुर्ग, कोई अनुभवी व्यक्ति अवश्य देगा। ओम ब्रह्मा विद्युतमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। धन का व्यय करने से आपको भी आज बचना है। चलिए बात करेंगे मिथुन राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। जी मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज वही जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए जिसे आप निभा सकते हो। ऐसी जिम्मेदारी लेने से बचें जिसे आप निभा न पाएं। कोई नया व्यापार शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है आपके लिए। ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहने वाला है। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वालों के दिन का हाल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको स्वयं को बहुत ही शांत रखना है। अपने दिमाग को, अपने व्यवहार को बहुत ही शांत रखना है। किसी भी वाद विवाद में पड़ने से आप बचिए। अपनी जिंदगी की सभी परेशानियों, सभी कष्ट का जो अंत है वह सिर्फ आप कर सकते हैं। तो जो भी वाद विवाद, जो भी समस्या है उसे सुलझाने का प्रयास आज आपको करना चाहिए। ओम धीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की जो योजना है उससे आपको बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहने वाला है। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज पैसा ध्यान से खर्च करना चाहिए। धन को व्यय करने से पहले आपको 1000 बार सोचना है। ऐसा हो सकता है कि आपका कोई बहुत ही करीबी व्यक्ति थोड़े समय के लिए आपको परेशान करे, उसके काम से आपको परेशानी हो जाए, तो आपको उसे सही तरीका अपनी तरफ से सिखाने का प्रयास भी करना चाहिए। ओम द्वैमात्रयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। यदि आज की तिथि में आप कोई यात्रा का कार्यक्रम बना रहे हैं तो यात्रा के लिहाज से आपको बचना है। कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए बहुत दिनों से आप काम करके थक गए थे, तो आज का दिन है आपके लिए स्वास्थ्य लाभ करने का, अर्थात कुछ आराम करने का। आज शुभ ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कहीं घूमने का कार्यक्रम भी अपने परिवार के साथ आप बना सकते हैं। ओम द्विज प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं तो बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, और यदि आप आज इन्वेस्टमेंट न करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। नोएडा से पूरन हमारे साथ जुड़े हैं। पूरन अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर 1984 जी। और सुबह के 9:45 का मेरा बर्थ है जी। और जन्म स्थान है लखीमपुर खीरी जी। और मुझे ये पूछना था कि मेरे घर में ये होता है कि कुछ ना कुछ जितना भी दाना आ रहा है उसकी कमी होती जा रही है, और दूसरा ये है कि घर में क्या कहते हैं दीवारों से चींटियाँ वगैरह निकल रही हैं, कुछ क्या मेरे पे पितृदोष का कोई ऐसा है, तो इसके बारे में मुझे बताइए। जी बिल्कुल पूरन जी, आपकी जन्मपत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। जो बृहस्पति का संयोग है आपकी कुंडली में, ये किसी न किसी तरह से जीवन में चीजों का, धन का अभाव दिखाता है। बृहस्पति जो भी आपने विवरण बताया, इसके अनुसार बृहस्पति देव जो है वह तीसरे और छठवें भाव के स्वामी हैं और तीसरे में बैठे हुए हैं। ये बहुत अच्छा संयोग नहीं मानते। यूँ तो कहते हैं कि स्थान हानि करो जीव, अर्थात बृहस्पति जिस स्थान में बैठता है, जिस भाव में बैठता है, उस भाव की हानि करता है। और तीसरा भाव जो है वो संघर्ष और पराक्रम का भाव है, तो उसमें कमी आनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ बृहस्पति तीसरे के साथ साथ छठे भाव का भी स्वामी है, तो कहीं ना कहीं से छठे भाव का जो प्रभाव है, जिसको आप धन के मामले में देख सकते हैं, कर्ज की स्थिति में देख सकते हैं, कर्ज की स्थिति बढ़ेगी, शत्रु की स्थिति बढ़ेगी, रोग की स्थिति बढ़ेगी और हर चीज़ों का अभाव रहेगा। परिवार में लोगों के बीच में भी जो प्रेम है उसमें भी कहीं ना कहीं से उसका भी अभाव, उस प्रेम की भी कमी रहेगी। जो लक्षण आपने अपने घर के बारे में बताया कि कहीं कहीं चींटियां बहुत ज़्यादा निकलना, ये सारे वास्तु दोषों की श्रेणी में आते हैं। ये लक्षण वास्तु दोष है और आपकी कुंडली का प्रभाव वह अलग है, जिसकी वजह से आपके परिवार में तनाव की स्थिति, आपके अंदर जो एक असंतुष्टि की स्थिति है वो बनी हुई है। और आज की जो एकादशी की तिथि है वो भगवान विष्णु की आराधना के लिए बहुत ही विशेष और आपकी कुंडली के लिहाज से बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। यदि आप भगवान विष्णु की आराधना आज की तिथि में करते हैं, किसी योग्य आचार्य के द्वारा कोई विष्णु जी की पूजा करा लेते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करवा लेते हैं या पुरुष सूक्त का पाठ करवा लेते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करा लेते हैं, तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और अगर आप इस तरीके का कोई भी अनुष्ठान स्वयं से करें या किसी योग्य आचार्य की सहायता से करवा लें, तो घर का जो वास्तु दोष है उसमें भी काफ़ी हद तक लाभ मिल जाता है। अगली कॉलर आंचल है हमारे साथ गाजियाबाद से। आंचल अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं जिस मतलब कि जॉब करती हूँ, लेकिन आगे मतलब कि प्रमोशन नहीं हो रही है मेरी, काफ़ी टाइम से मतलब एक ही उस पे हूँ। जी, आप मुझे अपना जन्म विवरण बता दें। 4 सितंबर 1989। जी, टाइम बता दें, समय बताइए। 7:45 सुबह का या शाम का? शाम का। जी जी आंचल, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतर्दशा है। ऐसा लगता है कि यदि आप कुछ थोड़ा सा प्रयास करें तो बहुत अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। बृहस्पति देवता की जो स्थिति है आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति है, लग्न और कर्म भाव के स्वामी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको आज की तिथि का तो लाभ लेना ही चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि जो है वह भगवान विष्णु की तिथि है। उसके अलावा भी नियमित दिनचर्या में आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी है, जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र में, अपनी नौकरी में बहुत अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको करना यह है कि ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप करें। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें। यदि आपसे संभव हो तो किसी गरीब ब्राह्मण को पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। कम से कम 2 बेसन के लड्डू तो आप ज़रूर दान करें। यदि आप ये उपाय 16 गुरुवार करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और आज की तिथि में भगवान विष्णु की विशेष पूजा कर लेना। अगर आपके पास समय का अभाव है, जानकारी का अभाव है, समय होने के बावजूद भी आपको मालूम नहीं है क्या करना है, तो ऐसे में किसी भी आरती की पुस्तक में भगवान विष्णु की आरती दी होती है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आप आरती कर लें, देसी घी का दीपक जला करके, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। नेहा रुद्रपुर से हमारे साथ जुड़ी है। नेहा अपना सवाल पूछिए। जी गुरुजी प्रणाम। जी नमस्कार नेहा जी, बताइए। जी गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 अगस्त 1985। जी। रात के 10:15 बजे। जी। रुद्रपुर जन्म स्थान है। जी। जी आजकल मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है। जी। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी ही रहती है। जी बिल्कुल।
नेहा जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी तरफ से शुभकामना है कि आपके स्वास्थ्य में जो समस्या है वो जल्दी से दूर हो और आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो। आपने जो जन्म विवरण बताया इसके अनुसार चंद्रमा की महादशा चल रही है और आज की तिथि और ये जो काल चल रहा है, सावन का महीना तो ही है, ये अब 3-4 दिनों में समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये जो चतुर्मास है, इन बाकी 3 महीनों में भगवान विष्णु की आराधना के साथ साथ महादेव की आराधना भी करते हैं। और खास तौर पर चंद्रमा की महादशा में यदि आप महादेव की आराधना करें तो तत्काल लाभ मिलता है। आपको प्रयास ये करना चाहिए कि सोमवार के दिन थोड़ा सा कच्चा दूध आप भगवान श्री शिव पर, शिवलिंग के ऊपर आप अर्पित करें। यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपके स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है, खासतौर पर शीत प्रकोप जो है, देखिए मौसम में भी बदलाव चल रहा है, ऋतु परिवर्तन तो है ही है, चंद्रमा की दशा है तो कुछ शीतलता का प्रभाव ज्यादा रहेगा। उसको नियंत्रित करने के लिए आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। दूध और जल से आप अभिषेक करेंगे तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, साथ ही जानेंगे बाकी राशियों का हाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं तुला राशि वालों के दिन का हाल। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि अपने स्वास्थ्य, अपनी सेहत का ध्यान रखें और जितना हो सके खान पान पर आपको ध्यान देना चाहिए। बाहर का भोजन करने से, अशुद्ध भोजन करने से आपको बचना है। अपने साथी पर विश्वास करें और किसी और के कहने में आकर के उनका साथ आप ना छोड़ें। लोग आपको भटकाने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। मांसाहार के सेवन से, प्रयोग से बचिए। आज की तिथि और ये जो श्रावण मास के साथ साथ चतुर्मास है, ये 4 महीने बहुत ही विशेष हैं। इन दिनों में आपको मांस मदिरा के सेवन से, प्रयोग से बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को अपने विचारों को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। हमेशा चुप रहना आपके लिए सही नहीं है। आज आप अपने निर्णय अपने दिमाग से लें, अपनी सूझबूझ से लें, खुद सोचें और विचारें, फिर उसके अनुसार कार्य करें तो आपको कहीं अच्छी सफलता मिल सकती है। ओम दुर्वा बिल्व प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। मांसाहार और मद्यपान के प्रयोग से आपको भी बचना है। चलिए अब जानेंगे धनु राशि वालों के दिन का हाल। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज ध्यान से काम करें, कहीं आपकी छोटी सी गलती आपके लिए भारी ना पड़ जाए। आज आपको कुछ सरप्राइजेस भी मिल सकते हैं तो आपको उन सरप्राइजेस के लिए तैयार रहना है। ओम दांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज की तिथि, आज का दिन निवेश के लिहाज से बहुत शुभ नहीं है तो इन्वेस्टमेंट से दूर रहिए। मकर राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए हो सकता है कि आज आपका दिल और दिमाग बीते हुए कल की तरफ बार बार जाए। आज आपको अपनी बात साफ ढंग से कहने का प्रयास करना चाहिए, जिससे आपके बीच में और आपके दोस्तों, आपके लोगों के बीच में, विश्वास पात्र लोगों के बीच में किसी भी तरीके की गलतफहमी ना हो सके। ओम दक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में आपको यात्रा करने से बचना है। कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज सारे काम नियोजित रूप से यानी प्लान करके करना चाहिए। आज आपकी जिंदगी में नए लाभ के अवसर ले आ रहे हैं, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा तैयार रहने की आवश्यकता है और आप अभी तक तैयार नहीं लगते, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। जीवन को बहुत ही सतर्कता के साथ जीने की आवश्यकता है इधर कुछ दिनों में। श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित श्री गणेश जी के स्तवन का पाठ यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। संतान पर क्रोध करने से बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं मीन राशि वालों के दिन का हाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी ऐसे विषय पर बात करनी पड़ सकती है जिसमें आप झिझक महसूस कर रहे हैं। अगर किसी अच्छे काम को करने में कुछ धन खर्च होते हैं आज की तिथि में, तो आपको ऐसे खर्च जरूर करने चाहिए। आज जहां भी पैसा लगाएंगे वहां से आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। धन का बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। दुर्गा सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेने से आज आपके लिए दिन की शुभता जो है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। आज आपको एक चीज का ध्यान ये रखना है कि अपने घर में, अपने आसपास खास तौर पर धातु का कोई धारदार जंग लगा हुआ औजार सामान कुछ ना रखें, ना ही आप स्वयं उसको अपने हाथों से प्रयोग में लें। चलिए अब जानते हैं आज का महापाठ।
जी, आज का महा उपाय विशेष है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व है। साल की, वर्ष की 2 एकादशियों को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौष मास की और श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशियों को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार वर्तमान में पौष शुक्ल एकादशी दिसंबर या जनवरी के महीने में पड़ती है, जबकि श्रावण शुक्ल की जो एकादशी आती है वो जुलाई या अगस्त के बीच में कहीं पड़ती है। ऐसा इसका संयोग बनता है। पौष माह की पुत्रदा एकादशी उत्तर भारतीय प्रदेशों में ज्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि श्रावण माह की पुत्रदा एकादशी जो है वो उत्तर भारत के अलावा जो दूसरे प्रदेश हैं उनमें बहुत ज्यादा महत्व रखती है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि इस पुत्रदा एकादशी का, ये श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का लाभ क्या क्या मिल सकता है। इसके लाभ यह है कि जन्म और मृत्यु के समय में किए जाने वाले संस्कारों का हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है। हिंदू धर्म में मृत्यु के समय में कुछ महत्वपूर्ण संस्कार निर्धारित किए गए हैं जो केवल पुत्र द्वारा ही किए जा सकते हैं। पुत्र के द्वारा किए जाने वाले अंतिम संस्कारों से ही माता और पिता की आत्मा को मुक्ति मिलती है। माता पिता की मृत्यु के बाद श्राद्ध की नियमित क्रियाएं जो हैं वो भी पुत्र और उसके परिवार के द्वारा ही संपादित की जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध करने से मृतक की आत्मा को तृप्ति मिलती है। जिन दंपतियों को जीवन में पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती और वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं पुत्र संतान के लिए, तो पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। वैष्णव समुदाय के बीच श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रोपना एकादशी या पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत को समाप्त करना, यानी किसी भी एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है, यानी आप कल के दिन सुबह प्रातः काल में आप पारण करेंगे। एकादशी व्रत का पारण जो है वो द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए। वो बहुत ही आवश्यक माना गया है। द्वादशी तिथि बीतनी नहीं चाहिए। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी का व्रत जो है सूर्योदय के बाद ही पारण होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न कर पाने से पाप करने के समान दोष लगता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। अर्थात आपने एकादशी पे जो पुण्य कमाया और आपने द्वादशी को उसे पारण नहीं किया, अपना व्रत नहीं खोला, नहीं तोड़ा, तो आपका जो पुण्य था वह नष्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप आज व्रत करिए और कल प्रातः काल जो है स्नान ध्यान करके विष्णु पूजन करके आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। इस एकादशी तिथि में या किसी भी एकादशी तिथि में भगवान विष्णु की साधना और आराधना का विशेष महात्मा होता है। तो जिस भी प्रकार से आप भगवान श्री हरि की आराधना कर सकें, ज्यादा से ज्यादा आराधना कर सकें, आपको करना चाहिए। ध्यान ये रखना है कि एकादशी की तिथि में आपको शुद्ध रूप से फलाहार करना है और जो लोग व्रत नहीं भी कर पा रहे उन्हें अन्न में चावल नहीं ग्रहण करना चाहिए। चावल का भोजन एकादशी की तिथि को बहुत ज़्यादा प्रमुखता से वर्जित बताया गया है और द्वादशी की तिथि में आप चावल खा करके अपने व्रत को खोल सकते हैं या व्रत खोलने के बाद आप अन्न में चावल ग्रहण कर सकते हैं। तो ये था आज का महा उपाय। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।